आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जितिया की शुरुआत होती है पैरों की साफ सफाई के साथ। मतलब जितिया में जो पैर है उसमें नेल पॉलिश और आलता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना सिर्फ जितिया में बल्कि हर एक पर्व में। तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। पैरों में आलता लगाने के बाद में हाथों में भी मेरा लग गया। इतना संभल के लगाने के बाद भी ऐसा होता है, तो हमेशा से मैं सिंदूर इसी तरह लगाती हूँ, सर पे कपड़ा रख के। ये मेरी एक हैबिट बन चुकी है। उसके बाद में मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। उस पर्व में लिपस्टिक बहुत लोग लगाते हैं, बट मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल खड़ा उपास होता है। एंड लिपस्टिक आप तभी लगा सकती है जब वो लिपस्टिक आपके पास अनयूज्ड हो। ये चूड़ियाँ मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियाँ थी, तो सोचा नया है तो यही मैं पहन लेती हूँ। और ये मेरा DIY बैंगल बॉक्स है, अगर इंटरेस्टेड हो मेरे फैशन चैनल को चेक कर सकते हो। आज जितनी भी एसेसरी मैं यहाँ पे पहन रही हूँ, नोज पिन या फिर इयररिंग, ये सारे मेरे हैंडमेड है। तो हो सकता है कि किसी की वीडियो जा चुकी हो। हम लोग रेडी हो गए हैं एंड गंगा जी जा रहे हैं। आपको ढोलक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आज मैंने सेल्फी स्टिक भी ले लिया है कि शूट करने में आसानी हो। तो चलो चलते हैं गंगा जी। हमारी टोली आप लोगों को हमेशा यही दिखेंगे क्योंकि हम लोगों की बिल्डिंग के आसपास में यही रहते हैं। और एक दीदी परेशान है वहाँ पे बुलाने के लिए। पवन पवन किसको चिल्ला रही है दीदी? चलिए जल्दी। तो यहाँ से मैंने फ्रूट भी ले लिया है, तो चलो अब चलते हैं। विवेक भी हम ऐसे पूछ रहे थे परसों कि आप यूट्यूब का काम करते हैं, तो आज हम कैमरा लेके आ गए हैं। उधर का सूट बाबा हाँ, आज भी करेगा, कल परसों भी करेगा दीदी। फाइनली हम लोग गंगा जी पहुंच गए हैं। कोलकाता में बहुत सारे गंगा घाट है, बट हम लोग हर साल इसी घाट पे आते हैं क्योंकि ये घाट हम लोगों के घर के नज़दीक है और बहुत ही अच्छा लगता है। इस घाट पे पहुंचने के बाद में जब गंगा माँ के किनारे पहुंचा ना, तो इतना ज़्यादा भीड़ था, ऐसा लग रहा था कि कौन, मतलब बिल्कुल छठ का पर्व है, आप देख पा रहे हो। और जब हम लोगों को लगा कि इस बार भी 2 दिन का जितिया व्रत पड़ गया था, कोई शुक्रवार को कर रहे थे, कोई शनिवार को कर रहे थे, बट हम लोगों ने फ्राइडे को जो व्रत है वो किया था। तो बस हम लोग गंगा घाट की तरफ जब पढ़े, जब अंदर की तरफ पहुंचे, तो नज़ारा देख के बिल्कुल हक्का बक्का हो गए। मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भीड़ थी, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और आप देख पा रहे हो। तो वहाँ पे जाने के बाद में एक इंसिडेंट भी हुआ। एक मतलब किसी ने सोने का चेन पहन के रखा था और एक ने उसको छीनने की कोशिश करी, तो ये सीन भी वहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। हर साल के मुकाबले इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ है। अच्छा हुआ कि आज बारिश नहीं हुई, अगर बारिश हो जाती ना तो फिर पूजा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। एंड यहाँ पे भागवत भी चल रहा है, तो एक हिस्सा जो मंदिर का है ना वो बिल्कुल भागवत के लिए बुक हो गया है। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पूजा कर पाते हैं। दीदी जो है अभी गंगा जी में नहाएगी, मैं घर से नहा के आती हूँ, मैं गंगा जी में नहीं नहाती। दीदी मेरा लोटा मेरा लोटा तो जो है एक कैटेगरी में ना ये नहाएगी ना हम नहाएंगे। तो दीदी लोग, 2 दीदी है जो गई है नहाने के लिए। नहाने के बाद जब वो आएंगी तो हम लोगों का पानी भी वही लेके आएगी। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं एंड आप देख रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। बहुत जगह ढूंढने के बाद में फाइनली हमें एक जगह मिल गई जो थोड़ी सी सूखी थी, क्योंकि देखो इतने लोग, मतलब लाखों की तादाद में लोग पूजा करते हैं, तो घाट का सूखा मिलना बहुत इम्पॉसिबल वाली बात होती है। फिर भी इस दिन गंगा घाट को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। तो ये चार जो आप देख रहे हैं, हम लोग घर के आसपास में रहते हैं, तो हम हर साल साथ में जाते हैं। तो आप लोग कैसे पूजा करते हो एंड कहाँ से बिलोंग करते हो और कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हो, प्लीज़ मुझे बताना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि किस किस जगह से मेरी वीडियो देखी जा रही है। और यहाँ पे हल्दी का पैकेट मैंने फाड़ा था, तो हल्दी बिल्कुल मेरे कपड़ों के ऊपर बिखर गई, बट कोई नहीं। और एक छोटा सा बच्चा, इसने मुझे इतना परेशान किया, मैंने ट्राइपॉड लगा दिया था, ये बार बार मुझसे आके बोल रहा है आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, और इस तरह से ये शक्लें बना रहा था। और मैं अपने काम में बिजी थी, तो पता ही नहीं चला कि ये कितनी बार अपना जो सर है ना मेरे पूजा में, मेरे कैमरे में, ये देखो आके ये दिखा रहा था। तो बस यहाँ पे कलश में हम लोग जो लोगों ने जल भर लिया है, नारियल रखा, नारियल के ऊपर हमने जितिया, जिसकी जो जितिया रहती है
वो रखा जाता है और पूजा की तैयारी की जाती है। तो यहाँ पे मतलब हम जब एक होता है ना कि आप इकट्ठे पूजा करते हो तो उसका उत्साह भी अलग रहता है। इतना भूख प्यास होने के बावजूद भी आपका पूजा में एक अलग सा मतलब उमंग रहता है। तो बस मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर भी कर लूँ एंड आप बोर भी ना फील करो। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। बस सब कुछ करने के बाद में मैंने यहाँ पे कथा को आरंभ किया। शरण के निवासी पूरे संसार में कल्याण के लिए पूजा है। कारण काली काल में लोगों के बालक किस तरह हमारी होने के विषय में पहुंची है। जब द्वापर का आरंभ का समय सो हर साल लगभग कथा जो है हम चारों में मैं ही करती हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप ही पढ़ दिया करो, हम लोगों को प्यास लग जाती है। तो चलो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कर्म है कि आप कथा जो है या पाठ जो है आप पढ़ के दूसरों को सुना रहे हो। और यहाँ पे मैं इतना तेज तेज बोल रही थी पर भीड़ इतनी थी ना कि ऐसा लग रहा था कि मुझे ही मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो बस सब यहाँ पे आते हैं एंड पूजा करते हैं और इस तरह से अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। हम लोगों ने पूजा लगभग 4 बजे से स्टार्ट करी थी, बट पूजा होते होते शाम हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ऐसा ऐसा बात हुआ था। तो उसमें भी काफ़ी लोग खड़े हो गए और बस रास्ता ही नहीं दे रहे थे जाने का। पूजा के खत्म हो गया, मतलब पाठ वाठ करने के बाद में आरती करी हम लोगों ने। आरती करने के बाद में एक दूसरे को पीला सिंदूर लगाया, जैसे कि हम हर साल पर्व में करते हैं। पीला सिंदूर लगाने के बाद में जो भी जुतिया माँ होती है उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे को दीर्घायु रखे, या जो भी आपके परिवार में बच्चे हैं वो स्वस्थ रहे। तो इस तरह से पूजा संपन्न हुई है। पूजा के खत्म होते ही मतलब इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा था ना कि अब प्यास लग रही है, अब प्यास लग रही है, बट कोई नहीं। इस साल भी हर साल की तरह जुतिया माँ ने पार लगाया, अच्छे से पूजा संपन्न हो गई। जिस दिन आप फास्ट करते हो उस दिन उतना समझ में नहीं आता, बट उसके नेक्स्ट डे आपको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, बट कोई नहीं। हम हर साल सोचते हैं कि कैसे होगा, बट हर साल जो पूजा है बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। मैं अपनी फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए जितनी भी है यही प्रे करूँगी कि आपके बच्चे के ऊपर भी कोई संकट ना आए। और बस इसी विश्वास के साथ मैं आपके बच्चों को भी आशीष देना चाहूँगी कि कोई भी दुख संकट वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। क्योंकि देखो हो सकता है कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला था कि हर किसी की पूजा का नियम अलग होता है, लेकिन पूजा का उद्देश्य एक ही होता है, सबका भला चाहना, या फिर अपने परिवार का भला चाहना, या फिर बच्चों का भला चाहना। तो यही हमारा उद्देश्य होता है। और मुझे इस पूजा में ना सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब पूजा खत्म हो जाती है तो ये कंपलसरी होता है कि 5 सुहागनों को आपको सिंदूर लगाना होता है, क्योंकि 5 का जो आंकड़ा रहता है ना बहुत शुभ रहता है। और पूजा को जब सिंदूर वगैरह लग जाता है तो एक और रिचुअल होता है कि 5 एटलीस्ट 5 लेडीज़ को आपको कान में बोलना पड़ता है कि मतलब जो भी आपके बच्चे का नाम है, एंड राम जी से कहिएगा कि उसकी मम्मी ने व्रत करा था, उनकी व्रत को स्वीकार करे। तो हम लोग 4 जने, बट एक लोग को ढूंढने में ना इतना समय लग जाता है कि पूछो नहीं। थी इसी तरह पूजा में बस हंसते खेलते पूजा संपन्न होती है, और कुछ रिचुअल्स के साथ में मन भी बहुत अच्छा सा होता है। तो आप लोग क्या करते हो, कैसे क्या बोलते हो, क्या आप लोगों के यहाँ पे भी इस तरह का बोलने का कुछ प्रावधान है तो प्लीज़ बताइएगा। हम लोगों की पूजा हो गई है। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सबको बना हुआ है, मेरा नहीं बना हुआ है, ताकि घर जाकर के हम लोग को आराम से। मेरे आज पति का ड्यूटी है खाना बनाना।